आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे सिमर 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 सुख पाओ। बाप का सिमरन करो, प्रभु पिता का सिमरन करो तो तन के कल क्लेश सब मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सतयुगी स्वर्ग में तुम्हारे तन मन को कोई रोग नहीं रहेगा। गुरबाणी में भी है ना, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। कल क्लेश तन माहे मिटाओ। कल क्लेश तन माहे मिटाओ। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। अगर याद ही करना है तो प्रभु को याद करो। व्यर्थ की बातें क्यों याद करते हो? पास्ट को क्यों याद करते हो? जो बीत गया सो बात गई। आगे बढ़ो, क्योंकि भगवान ने नेत्र आगे की तरफ दिए हैं, पीछे की तरफ नहीं। तो हर वक्त हमें मेडिटेशन करना चाहिए ताकि हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो सके, चढ़ती कला की तरफ जा सके। आज की मुरली का प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो। जीत व हार का आधार क्या है? हमारा आध्यात्मिक युद्ध है, धर्म युद्ध है। बाबा ने कहा, अगर तुम प्रभु की श्रीमत पर चलोगे तो तुम्हारी जीत होगी, और अगर तुम अपनी मन मत पे चलोगे, दूसरों की मत पे चलोगे, परमत पर चलोगे, किसी भी मनुष्य मत पर चलोगे तो तुम्हारी हार होगी। क्योंकि परफेक्ट एक परमेश्वर है, संपूर्ण एक परमेश्वर है, उसकी मत भी संपूर्ण है। दुनिया में एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। एक तरफ है आसुरी मत वाले, दूसरी तरफ है ईश्वरीय मत वाले। बाप कहते हैं, बच्चे माया रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हें मैं विश्व का मालिक बना दूंगा, तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दूंगा। अगर आपस में किसी कारणवश अपनी मनमत पर चलने लगे या किसी दूसरे के साथ मनमुटाव हो गया, खिटपिट हो गई और तुमने पढ़ाई छोड़ दी, ईश्वरीय जो एजुकेशन है उसको छोड़ दिया, स्पिरिचुअल एजुकेशन को, तो फिर हमारा मुख जो है माया फेर देगी, परमात्मा से विमुख कर देगी और अपनी तरफ सन्मुख कर लेगी, तो हमारी हार हो जाएगी। इसलिए हमें अपना मुख परमात्मा की तरफ रखना है, गुरु मुख, सतगुरु की तरफ हमारा मुख हो, परमात्मा की तरफ हमारा मुख होना चाहिए। हम मनमुख नहीं है, हम प्रभु की तरफ हमारा मुख है। तो बाबा कहते हैं, ये माया से बहुत बहुत खबरदार रहना है। कहा भी है ना, माया ममता मोहिनी जिन बिन दंता जग खाया। गुरबाणी में आया है, ये माया ममता के रूप में, मोहिनी के रूप में आकर्षित करती है, टेम्पट्रेस है ये। टेम्पटेशंस बहुत देती, प्रलोभन बहुत देती है, इल्यूजन्स में लेके जाती, भ्रम में डाल देती है, कुछ का कुछ दिखने लगता है। माया ममता मोहिनी
जिन वेण दंता जग खाया, जिसके दांत नहीं है फिर भी सारे जगत को खा गई है, अपने पेट में डाल रखा है सबको। तो इसलिए इस माया से बचना है, ये बहुत मोहिनी रूप में है। मानव जीवन एक दोराहा है। मानव देवता बनने की राह पर भी चल सकता है और दानव बनने की राह पर भी चल सकता है। मानव इतना ऊंचा जा सकता है कि भगवत्ता को पाले, देवत्व को पाले, और इतना नीचे गिर सकता है कि रसातल में चला जाए, पूर्ण दुर्गति को पाले, नरक को पाले। मनुष्य अपने कर्मों से ही बैगर भी बन सकता है और अपने कर्मों से भगवान की श्रीमत पर चलकर प्रिंस भी बन सकता है। इसलिए गाया जाता है ईश्वर की गतमत न्यारी है। उनकी महिमा भी सबसे न्यारी अपरंपार है। गुरबाणी में भी है, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे वाहेगुरु, हे अल्लाह, तुम्हारी जो गति देने की मत है, वो हमें सदगति में ले जाने वाली जो मत है तुम्हारी, वो तुम ही जानते हो, किसी मनुष्य के पास नहीं है। तुमरी गत मित तुम ही जानी। ऐसी मति देते हो, ऐसी बुद्धि देते हो हम आत्माओं को कि हमारी सदगति हो जाती है। तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। और उस श्रीमत पर गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं बलिहार जाता हूं, सारी मानवता बलिहार जाती है। तो हम क्यों ना उसकी श्रीमत पर चलें, परमात्मा की मत पर चलें, ना कि अपनी मनमत पर। बाबा की श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बन जाएंगे, क्योंकि परमात्मा पिता बहुत ही लवफुल है, पीसफुल है, ब्लिसफुल है, हर बात में फुल है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, हर बात में फुल। तो तुमको भी फुल वर्षा उस परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम से लेना है। फुल वर्षा क्या है? फुल पवित्र बनकर नंबर 1 विश्व का मालिक बनना, अपनी इंद्रियों का मालिक बनना, मन को जीतना। मन को जीतेंगे तभी जगत को जीतेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे बस एक को सिमरो, जो निरंकार है, जो निराकार है, जो निरंकार है, जो निर्विकार है, जो निर्विकल्प। सिर्फ उसका सिमरन करो। मुझ एक का ही सिमरन करो और किसी का नहीं। देहधारियों का सिमरन मत करो। मुझे याद करते करते तुम मेरे पास ही पहुंच जाओगे। आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाएगी सिमरन करते करते, याद करते करते। रांझे की बातें करते करते रांझे का गांव आ जाता है। परमात्मा की बातें करते करते उस परम पिता परमात्मा का घर आ जाता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं डायरेक्शन देता हूं कि बच्चों, घर गृहस्थ को नहीं छोड़ना है। घर गृहस्थ में रह के विकारों का त्याग करना है, विकारों का संन्यास करना है। और विकारों का संन्यास के साथ साथ हर पल मुझे याद करो, सिमरन करो, मेरे को याद करो। ज्ञान मुरली से ही सब कुछ मिलना है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है, विषय विकार के गट्टर में गिरा देती है, बंदर बुद्धि बना देती है। बंदर बुद्धि को मंदिर लायक बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। विषय विकारों से मुक्त होना पड़ता है और परमपिता परमात्मा हमें बंदर बुद्धि से मंदिर लायक बना देते हैं। सारी दुनिया इस वक्त विषय विकारों में डूबी पड़ी। फिर मैं आकर शिवालय की स्थापना करता हूं, इस दुनिया को शिवालय बना देता हूं, सारी दुनिया को। सतयुग में भारत शिवालय था, अब रावण ने उसको विषय विकारी पतित बना दिया है।
बाबा कहते हैं बच्चे अब खूब सेवा करो, रूहों को राहत दो, सबको सुख शांति का वर्षा दो। बाबा से वर्षा लो सुख शांति का और सबको बांटो, सबको ईश्वरी ज्ञान दो। कई बच्चे अच्छी रीति ईश्वरी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जब कलयुगी दुनिया में बुरी संगत में चले जाते हैं तो प्रभु पिता को भूल जाते हैं, माया बुद्धि को भ्रष्ट कर देते। कितनी मेहनत की जाती समझाने की, लेकिन माया रावण ऐसा है जो अपना बना लेता है, इसलिए बहुत खबरदार रहना पड़ता है। भगवान शिव खुद कहते हैं मैं तुमको वापस ले जाने के लिए आया हूं, इसलिए सोल कॉन्शियस बनो, क्योंकि शरीर तो सबके यहीं रह जाने हैं। मुझे ही काल काल महाकाल कहा जाता, महाकालेश्वर कहा जाता। मौत सामने खड़ा है, युद्धों की तैयारियां हो रही हैं, युद्ध चल रहा है, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो तो तुम्हें ऊंचा पद मिल जाएगा, तुम जीवन मुक्त बन जाओगे। बाबा कहते हैं सिर्फ शिव बाबा मुख से नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर दिल से बहुत प्यार से याद ऐसे करना है कि आंखों में स्नेह का जल आ जाए, उससे तुम्हारी अंतमति सुगति हो जाएगी। बस उसी की याद हो। जब कोई मरने लगता है तो सभी लोग कहते हैं अब परम पिता परमात्मा को याद करो, तो हमें जीते जी परम पिता परमात्मा को याद करना है। देह का भान छोड़ के अपने को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम को बहुत दिल से याद करना है, तो हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जो आत्मा पर लगे हुए पापों के स्टेन्स हैं, धब्बे हैं, वो सारे उतर जाएंगे और कोई उपाय ही नहीं है। भूत प्लीति कपड़ होए दे साबुन लइए हो तोए, पर ये मत पापा के संग हो तो पे नावे के रंग। गुरबाणी कहती है भूत प्लीति कपड़ होए साबुन लइए हो तोए, जो कपड़े गंदे हो जाते हैं उनको हम साबुन से धो लेते हैं, पर ये मत पापा के संग। अगर बुद्धि या मन या आत्मा अगर पापों के संग भरी पड़ी है पापों से, पर ये मत पापा के संग ओ तो पे नामे के रंगो। प्रभु स्मृति से ही साफ हो सकता है। तो इसलिए श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। अगर उसको हम याद करेंगे तो हमारी सब चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। भगवानुवाच, तुम्हें सबको समझाना है, ये जो यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं इनसे तुम मेरे से नहीं मिल सकते हो। तुम्हें मुझे पाना है तो मेरे द्वारा मेरा परिचय तुम्हें जानना होगा। मित्र संबंधियों का भी कल्याण तुम्हें करना है। जिनकी तकदीर में होगा ईश्वरी ज्ञान योग का अभ्यास करना, वो उठ पड़ेंगे। जिनकी तकदीर में नहीं होगा वो सुनेंगे ही नहीं। बाबा कहते हैं कि तुम शिव के मंदिर में जाओ, दिवालियों में जाओ, सब धर्म स्थानों पे जाओ, जाके परम पिता परमात्मा का परिचय दो कि वो निराकार निर्विकार निरहंकार परमात्मा आया हुआ है, वो नरक को स्वर्ग बनाने के लिए आया है। तो कई आत्माएं इस ज्ञान को सुनेंगी, बहुत प्यार से सुनेंगी। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, याद रखें, क्योंकि हम ऊंचे से ऊंचे पिता की ऊंचे से ऊंची संतान हैं। हम भगवान के बच्चे हैं डायरेक्ट। ये शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर सेट रहते हैं वो कभी परेशान नहीं हो सकते, कभी दुखी नहीं हो सकते, कभी गम में नहीं डूब सकते। हमें हर पल यही सोचना चाहिए कि मैं ऊंचे से ऊंचे परम पिता परमात्मा की ऊंचे से ऊंची संतान हूं। देवताई शान से भी ऊंची ये हमारा योगिक जीवन है, ये ब्राह्मण जीवन है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो कि भगवान से हमें क्या क्या मिला, तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे
लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। पा लिया के जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। जो पाना था सो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से हमारी अवस्था शक्तिशाली बन जाएगी। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति हमारी सहज ही बन जाएगी। आज की मुरली का स्लोगन है, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। जो ये रूहानी खजाने हैं, सर्व प्राप्तियां हैं, आनंद, खुशी, मौज, मस्ती, ये कैसे जीवन में आएगी? अगर हम योगी होंगे। परमपिता परमात्मा से हमारा निरंतर बुद्धि योग लगा रहेगा और हम मन वचन कर्म से अपने को पवित्र बनाएंगे। योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। तो हमें अर्जुन को भी कहा, तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए तुम योगी बनो, क्योंकि योगी तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मकांडियों से सबसे योगी श्रेष्ठ है। तो योगी जीवन, पवित्र जीवन सर्व प्राप्तियों का आधार है।